यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ राजभवन के समक्ष कई आदिवासी समुदाय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाएंगे कि यूसीसी के खिलाफ लगातार ये लोग नारेबाजी भी कर रहे हैं। इनका कहना है कि आदिवासियों के लिए यूसीसी नहीं चलेगा, जिसको लेकर आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री देव कुमार धान के साथ पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव भी इस वक्त राजभवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। दरअसल इससे पहले आप लोगों ने देखा होगा कि भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूसीसी को लेकर जो बयान दिया था, उसके बाद देश भर के तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो अपनी संस्कृति और सदियों से चली आ रही परंपरा को लेकर चिंतित है। कई लोगों से बातचीत करेंगे कि अगर यूसीसी लागू होगा तो किस तरीके से आदिवासियों की जो संस्कृति है वो खत्म होगी। तो चलिए बात करते हैं और इनसे जानेंगे कि अगर यूसीसी लागू होता है तो क्या परेशानी होगी आदिवासियों को। देखिए, आज के समय में अगर यूसीसी हमारा देश में लागू होने से सबसे बड़ा हानि तो आदिवासियों के लिए होगा, जिसमें हम आदिवासियों को सुरक्षा जैसे कानून है, CND एक्ट, XPT एक्ट, विल्किंसन रूल, पेशा कानून, इस तरह का सारे कानून के ऊपर इसका असर पड़ेगा। हम लोगों का मानना है कि अगर यूसीसी लागू होगा देशव्यापी में तो ये जो हम लोगों का सुरक्षा कानून है, ये सारे कानून खत्म हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा। इसलिए आज हम लोग यहाँ एक दिवसीय का धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखे हैं। कैसे अपनी लड़ाई को आगे लेकर जाइएगा? केंद्र सरकार के खिलाफ लगातार आप लोग नारेबाजी भी करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, इसमें हम लोग को आज धरना प्रदर्शन के पश्चात आने वाले काल ये लड़ाई जारी रहेगा। इस तरह की अगर सरकार इसको निरस्त नहीं करते हैं, देश में अगर इस काला कानून को लागू करेंगे, हम आदिवासियों के खिलाफ थोपना चाहेंगे तो हम लोग सारे आदिवासी एकजुटता के साथ आग की लड़ाई लड़ेंगे, करो या मरो की लड़ाई लड़ेंगे और फिर भी हम अपना जान देंगे, लेकिन इस कानून को इस देश में लागू नहीं होने देंगे, ये हम संकल्प है। आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो आदिवासियों की जितनी संस्कृति है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, जिसको लेकर इनका कहना है कि हम लोग ये लड़ाई आगे तक लेकर जाएंगे। ये सीधी तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से तमाम जो लोग अपनी आवाज को उठाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त पूर्व मंत्री गीता श्री उरांव हमारे साथ मौजूद है, बातचीत करेंगे कि लगातार मैम आप अपनी आवाज को मुखरता से उठाती हुई नजर आती हैं। यूसीसी के खिलाफ एक बार फिर से आप अपनी आवाज को उठा रही है। क्या लगता है अगर यूसीसी लागू होगा तो आदिवासियों की जितनी भी संस्कृति है वो खत्म हो जाएगी? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, भाजपा सरकार ने तो आदिवासियों की पहचान मिटाने का काम कर दिया, क्योंकि जनगणना जो आगामी मतलब जो 2020 में होती, इसका प्रपत्र जो 19 में भी छपा, उसमें भी हमारा जो 7वां कोड था, जो आसी धर्म एवं अन्य मान्यता, उसको हटा दिया, यानी हमारी पहचान मिटाई। 2021 में भी जब कोविड के बाद फिर से छपा, उसमें भी हटा हुआ, तो यानी हमारी पहचान तो वो मिटा दी। अब जो हमारी विरासत है, हमारी जो अपने जीने का ढंग है, जो हमारा जीवन दर्शन है, आदिवासी जीवन दर्शन है, उसको भी पूरी तरह से मिटाना चाहती है। हमारे जो अपने संसाधनों में, क्योंकि आदिवासी जहाँ भी बसता है वहाँ पर देखिएगा कि खनिज पदार्थों की प्रचुरता है, और ऐसी जगह पे भी अगर ये जो हमारा जो सारा अधिकार संवैधानिक रूप से, जिसको आज़ादी के बाद भी हमारा 5वीं 6वीं अनुसूची का जो प्रावधान दिया गया है, जिसके अंतर्गत पूर्वोत्तर राज्य जो 6 राज्य 6वीं अनुसूची में और 10 राज्य जो 5वीं अनुसूची में आते हैं, हमारे कस्टमरी लॉ को भी 13(3) का के अंतर्गत जो है, हमारे मौलिक अधिकार के अंतर्गत उसको जो यथावत रखा गया है, वो सारी चीज़ों का हनन और उसको ख़त्म करने का यहाँ पर पूरा प्रयास आदिवासी समाज देख रहा है। तो इसीलिए हम लोग अपने अस्तित्व, अपने पहचान, अपनी विरासत, अपना इतिहास जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी देके उसको बचाने का काम किया था। 3 कानून अंग्रेजों ने बनाए, विल्किंसन रूल, SPT और CNT, वो उसी विचार का जो है कड़ी। तो इन सब चीज़ों के होते हुए और
1996 में आपका पैसा एक्ट भी जो बना है वो भी अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासियों को व्यवस्था में प्राथमिकता की बात करता है। तो ये सब जो हमारा ख़त्म करना चाहते हैं समूल रूप से, तो ये सब चीज़ों को हम लोग देख रहे हैं और हम लोग अपनी व्यवस्थाओं से, अपने परंपरागत कानून से, दस्तूर से, जो कि सभी दूसरे किसी भी धर्म समुदाय से अलग है, ना हमारा हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आते हैं, ना हिंदू सक्सेशन या एडॉप्शन के एक्ट के अंदर आते हैं, तो किस तरह से जो अन्य समुदाय के साथ आदिवासी समुदाय का भी एक रूपता लाई जा सकती है। अनेकता में एकता की बात ठीक है, मगर ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा है कि उसको जब ऐसे ही एक रूपता है तो उसको जबरदस्ती थोपने की जरूरत नहीं है। ये जो आर्टिकल जो है आपका जो 342 के अंतर्गत जो आदिवासियों के लिए सारे प्रावधान दिए गए हैं, उसको जो है किसी भी तरह से जिसके छेड़छाड़ पसंद नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जज ने भी कहा है कि आवश्यक नहीं है, वांछित नहीं है, मतलब ये जरूरी नहीं है, ये गैर जरूरी एक आर्टिकल बना हुआ है जिसको इतने वर्षों में किसी भी सरकार ने, आती जाती सरकार ने इसमें हाथ लगाने की जरूरत नहीं समझी। तो आखिर क्यों कर किया जा रहा है? क्योंकि आदिवासियत को खत्म करना और संपूर्ण हिंदू राष्ट्र को बनाना का जो सपना जो है, अपनी कामना जो सरकार, भाजपा सरकार पूरा करना चाहती है, जिसके हम बिल्कुल पुरजोर विरोध में हम लोग लगातार अपनी बातों को रखते रहेंगे, लिखित रूप से भी अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और साथ ही साथ जो है अपनी बातों को हम सार्वजनिक रूप से भी इस तरह इसलिए भी कर रहे हैं ताकि दुनिया देखे कि इस देश में जो है क्या हो रहा है, विशेष रूप से आदिवासियों के अधिकारों को हनन किस तरह से। कहा जा रहा है 2024 से पहले यूसीसी लागू हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र का तीसरा मुख्य एजेंडा है यूसीसी लागू करना। आपने एजेंडा तो बना लिया, क्या आपने पब्लिक ओपिनियन जो आप ले रहे हैं उसके बाद भी जब विरोध हो रहा है तब भी आप लागू कीजिएगा? तब तो यानी यहाँ पर तानाशाही की ही बात आएगी, लोकतांत्रिक व्यवस्था के आप खिलाफ काम कर रहे हैं। यहाँ पर पब्लिक ओपिनियन जो है उसको आपको देखना बहुत जरूरी है और पब्लिक ओपिनियन विशेष रूप से जो आदिवासी समाज है इसके विरोध में है और हम लोग इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। कई आदिवासी समुदाय ये भी बोल रहे हैं कि केंद्र सरकार हिंदू मुस्लिम की बातें तो करती है लेकिन आदिवासियों की बातें नहीं करती। क्या आपको भी ऐसा लगता है? आदिवासियों की बात जरूर करती है, आदिवासी राष्ट्रपति भी बना दिए, मगर जो उनका हिडन एजेंडा है आदिवासियत को ख़त्म करने का ना, वो देखिए जैसे 2014 में हमने देखा कि चर्च पे हमले शुरू हुए, 2015 से मॉब लिंचिंग शुरू हुआ मुसलमानों के ऊपर, आदिवासी का सीधा गला नहीं काट सकती, उसको सीधा जड़ से काटना चाहती है ताकि वो पूरी तरह से यहाँ पर उसका अस्तित्व मिट जाए। तो ये है आदिवासियों की बात करना, ये दो तरफा बात ही है, दो तरफा तलवार चलाते हैं ये लोग। एक तरफ से बात करेंगे, दूसरी तरफ से हमारा ही सब कुछ नष्ट करने पे भी तुले हुए। ये तरीके से लड़ाई आगे लेकर जाइएगा गीताश्री जी? हम लोग लिखित रूप से तो दे ही रहे हैं, अपना विरोध दे रहे हैं, जो निश्चित रूप से उनके संज्ञान में वो देख पाएंगे कि हमने किन सब बातों को रखते हुए हमारी अपनी प्रथागत कानूनों को किस तरह से विस्तार से इसमें रखा है और अपना विरोध भी दर्ज किया है कि इस तरह का काला कानून जो है यहाँ पर होने की ज़रूरत ना समझे। और दूसरा, अगर इस तरह का होता है तो निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था में जवाब कैसे जनता दे सकती है उसके लिए वो तैयार रहे। कर्नाटक का नतीजा तो वो देख ही चुके हैं, आगे भी बाकी देश का उनको देखने के लिए तैयार रहना चाहिए। आपने सुना कि इनका कहना है कि अगर केंद्र सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की जाएगी तो इसी तरीके से तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो अपना विरोध इसी तरीके से जताते हुए नजर आएंगे। इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि हम लोगों ने लिखित रूप में दे दिया है, साथ ही साथ अगर उनके संज्ञान में होगा तो तमाम चीजें वो पढ़ेंगे कि आखिर हम लोग क्यों नहीं चाहते कि यूसीसी लागू हो। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं वो एक मंच पर अपनी आवाज को केंद्र सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि अगर यूसीसी लागू होता है तो तमाम जो आदिवासी समुदाय की जो संस्कृति है, जो परंपरा है वो नष्ट हो जाएगी, जिसको लेकर एक साथ ये लोग अपना स्वर ऊंचा कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि देश भर के तमाम जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं अपनी आवाज उठा रहे हैं यूसीसी के खिलाफ, आखिर केंद्र सरकार की ओर से क्या पहल की जाती है। फिलहाल मुझे दे इजाजत, सहयोगी नितिन के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ 22 को रांची। झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वादी वाटर पार्क जाएंगे हम।
झूमेंगे घूमेंगे गाएंगे हम, वाइल्ड वाली वाटर पार्क जाएंगे हम। वाटर पार्क में फुल ऑन फन करेंगे, फैमिली संग वाइल्ड वादी चलेंगे। वाइल्ड वादी एंड अम्यूजमेंट वाटर पार्क एक नए अवतार में, तो तैयार हो जाइए वाइल्ड वादी में अनलिमिटेड मस्ती के लिए। यहाँ लॉकर और कॉस्ट्यूम का कोई चार्ज नहीं, साथ ही 33 फीट की हाइट से मल्टी लेन और बर्ड पार्क का भी ले फुल मजा। वाइल्ड वादी अम्यूजमेंट वाटर पार्क, हजाम, रांची। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।